हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल। इसका आर्टिकल का 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 10 to 15 रूल देखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल के लिए। पहला रूल है द शुड बी कमिटेड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन से पहले जनरली दे का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन आपका क्या होगा? कॉपर, सिल्वर, ये सब आपका हुआ मटेरियल नाउन। तो इसके पहले क्या है? फर्स्ट रूल कहता है कि द शुड कमिटेड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन से पहले जनरली दे का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है द कॉपर इज वेरी यूजफुल मैटर। इसको लिखते हैं द कॉपर इज वेरी यूजफुल मेटल। द कॉपर इज वेरी यूजफुल मेटल। क्या यह सही तरीका है लिखने का? एक ऐसे लिखे और एक लिखते हैं कॉपर इज वेरी यूजफुल मेटल। तो देखिए कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि मटेरियल नाउन के पहले जनरली दे का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉपर आपका मटेरियल नाउन है, तो हम लोग मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट में जो लिखा हुआ वो लिखने का तरीका गलत है। नीचे वाला वाक्य सही लिखा हुआ है, कॉपर इज वेरी यूजफुल मेटल। उसी तरह एक नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 2, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विथ प्लूरल नाउन दैट प्लूरल नाउन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर ग्रुप। कहता है कि जब किसी पार्टिकुलर ग्रुप को दर्शाना हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप को दर्शाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए लिखते हैं दूसरा रूल, डू नॉट यूज आर्टिकल with plural noun when that plural noun is used to represent a particular group, पार्टिकुलर ग्रुप और पर्सन, कुछ भी हो सकता है। यह कहता है कि जब किसी पार्टिकुलर ग्रुप को दर्शाना हो तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं द वाइट एलिफेंट आर कॉमन इन थाईलैंड। क्या? द वाइट एलिफेंट्स आर कॉमन इन थाईलैंड। और इसी को हम एक और तरीका से लिखते हैं, व्हाइट एलिफेंट आर
कॉमन इन थाईलैंड। कॉमन इन थाईलैंड, दोनों में कौन सा सही लिखा हुआ है? तो यहां पे हम लोग क्या व्हाइट ग्रुप के एलिफेंट को दर्शाने का काम कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग आर्टिकल द जो है वो नहीं यूज करेंगे, सिर्फ जो है विदाउट आर्टिकल यूज करना है। इसमें पार्टिकुलर ग्रुप को दर्शाने का यहाँ पे काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसलिए पहला वाक आपका गलत है और सेकंड सही है, यानी ये सही वाक होगा। द एलिफेंट आर कॉमन इन थाईलैंड, व्हाइट एलिफेंट आर कॉमन इन थाईलैंड। चलिए इसके बाद अब तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा कहता है डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विथ काउंटेबल नाउन विच आर रेफर टू इन अ जनरल। जब काउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में दर्शाते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लिख लीजिए डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, डू नॉट यूज any article, do not use any article with uncountable noun with uncountable noun which are referred to in general। क्या है ये? जब अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में दर्शाते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए द स्टार आर द सोर्स ऑफ लाइट, द स्टार आर द सोर्स ऑफ लाइट, source of light coming from the sky। तो यहां पे कहता है स्टार आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो हो जाएगा ये क्या सही? स्टार आर द सोर्स ऑफ लाइट coming from the sky। अब जो है चौथा रूल क्या है? 4 नंबर में है यूज नो आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इट इज यूज इन जनरल सेंस। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल सेंस में दर्शाते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए लिखिए यूज नो आर्टिकल बिफोर
abstract noun when it is used in general sense. जैसे एक एग्जांपल देखिए, द विजडम एग्जाम्पल क्या है? द विजडम इज द डॉटर to daughter of experiences. तो यहां पे विजडम क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या होगा? विजडम इज द डॉटर चलिए आप पांचवा रूल देखते हैं। पांचवा रूल है जनरली नो आर्टिकल यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। पांचवा क्या है? जनरली नो आर्टिकल used in proper noun. Used with proper noun. Generally no article used with proper noun. प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन इज अ मार्वेलियस पेंटर। इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। मोहन इज मार्वेलियस पेंटर। यहां प्रॉपर नाउन है मोहन, ये आपका प्रॉपर नाउन है मोहन। चलिए इसके आगे छठा रूल क्या है? 6 नंबर कहता है व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन देन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट। जब हम किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग वहां पे करना है। जैसे करनाल इज द पेरिस ऑफ हरियाणा। पेरिस से, ये पेरिस को यहां पे हम लोग कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। करनाल इज द पेरिस ऑफ हरियाणा। चलिए छठा पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज
when a proper noun is used as common noun, used as common noun, then article is used before it. जब हम किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहां जैसे करनाल इज द पेरिस ऑफ हरियाणा, एक एग्जांपल है, करनाल इज द पेरिस ऑफ, करनाल इज द पेरिस ऑफ हरियाणा। इसके बाद नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स। एज एग्जाम्पल में जैसे लंच डिनर ये सब के लिए जो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, खाने के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। खाने का कोई भी नाम हो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज एग्जाम्पल लिख लीजिए, वी हैड लंच एट 1:30 PM। एग्जाम्पल है, वी हैड लंच एट 1:30 PM। 1:30 PM तो खाने पीने का कोई भी सामान हो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 7वां रूल ये था आपका। अब देखिए 8वां रूल है, डोंट यूज एनी आर्टिकल विथ सच नाउन विच आर प्रेसीडेड बाय फ्रेज काइंड्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ। ऐसे नाउन जिनके पहले फ्रेज काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो उनके साथ आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ अ बर्ड, वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ अ बर्ड। जैसे ये लिखा हुआ सही वाक्य नहीं है, क्या बनेगा उसका सही? वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ बर्ड, काइंड ऑफ वर्ड, दिस काइंड ऑफ वर्ड। चलिए लिख लीजिए 8वां रूल, डोंट यूज एनी आर्टिकल विथ सच नाउन, डोंट यूज एनी आर्टिकल with such noun which are preceded by phrase kind of, sort of, kind of, sort of, variety of। ऐसे नाउन जिनके पहले फ्रेज काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ हो तो उनके साथ किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, वी हैव
वी हैव नेवर सीन दिस, we have never seen this kind of worth, BIRD bird। चलिए इसके बाद नौवां रूल है, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द वर्ड मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन व्हेन वी यूज दीज वर्ड टू रेफर द होल ह्यूमन रेस। एक ये मैन और वुमेन का जो वर्ड है ये क्या करता है, पूरे ह्यूमन जाति को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है ह्यूमन जाति पे। जैसे जब हम लोग मैन और वुमेन का प्रयोग पूरी मानव प्रजाति को दर्शाने के लिए करते हैं तो हम इनके आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। चलिए लिख लीजिएगा इसको आप लोग, रूल नंबर 9। नौ नंबर रूल लिखिएगा, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द वर्ड, डोंट यूज एनी आर्टिकल before the word man and woman, man and woman when we use this word these word to refer the whole human race। ये कहता है जब हम लोग मैन और वुमेन का प्रयोग पूरे मानव जाति को दर्शाने के लिए करते हैं तो हम इनके आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें से आप लोग देख लीजिए कौन सा सही, दो वाक्य लिखेंगे, दोनों में से देखिएगा कौन सा सही है। जैसे द मैन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, द वुमेन इज द backbone of the society, backbone of the society। एक है woman is the backbone of the बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पे कौन सा सही है, जब हम लोग मैन और वुमेन का प्रयोग पूरे मानव प्रजाति को दर्शाने के लिए करते हैं तो वहां पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना उचित नहीं होगा या प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पे फर्स्ट वाक्य में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किए हुए हैं तो ये आपका गलत होगा, और सेकेंड वाला वाक्य आपका सही लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। तो चलिए आज हम लोग 9 रूल पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग कल की क्लास में बचे हुए 6 रूल और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।